हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस चैनल पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अ चाइल्ड इज बोर्न चैप्टर से हम सब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम एक एक करके सभी प्रश्न को अच्छे तरीके से समझना स्टार्ट करते हैं। और आप लोग सिर्फ ऑब्जेक्टिव पढ़ते तो इसे नहीं होने वाला है, आपको सब्जेक्टिव भी पढ़ना होगा। और आज आपका पूरा जो आपका ये एसे है, एसे का नाम क्या है? आपका ऐसे का नाम है अ चाइल्ड इज बोर्न। पूरा ये समझ में आ जाने वाला है, समझ लीजिए पूरा आपका ये स्टोरी आपको समझ में आ जाने वाला है। वैसे ये ऐसे है, पूरा आपको समझ में आ जाने वाला। साथ ही साथ जो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव भी यहाँ से बन सकते हैं। सब्जेक्टिव तो ऐसे हम बताने वाला है, लेकिन यहीं से आपका ऑब्जेक्टिव भी आप बना सकते हैं। तो चलिए सबसे जो पहला नंबर प्रश्न है, आपको जो ऐसे स्टूडेंट को इंग्लिश समझ में नहीं आती है उनके लिए हम हिंदी भी दिए हुए, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अच्छे तरीके से सिर्फ समझते हुए चलिए। देखिए ये प्रश्न कर रहा है कि हाउ आर द वेज ऑफ मैनेजिंग चाइल्ड बर्थ इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज यूजफुल। एंड इसमें क्या कहा जा रहा है कि पारंपरिक समाजों में, ट्रेडिशनल सोसाइटी यानी कि पारंपरिक समाजों में प्रसव प्रबंधन के तरीके किस प्रकार के उपयोगी होते हैं। प्रसव यानी जो बच्चे का जन्म होता है उसके बारे में बात किया जा रहा है। चलिए इसको हम कैसे, आपको एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो कैसे लिखना है, चलिए आपको हम बताते हैं। तो लिखना कैसे है, तो आपको आंसर लिखना है कि देयर आर सेवरल वेज बाई विच चाइल्ड बर्थ इज मैनेज्ड इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज। देयर यूजफुलनेस स्टेम्स डायरेक्टली फ्रॉम द फैक्ट दैट they are socially and culturally accepted by the society, and the mother does not have the psych burden of the reinventing by production। क्या इसका हो जाएगा, इसका हिंदी क्या हो जाएगा? पारंपरिक समाजों में बच्चे का जन्म को प्रतिबंधित करने के कई तरीके हैं। उनकी उपयोगिता सीधे इस तथ्य से उपजी है कि वे समाज द्वारा सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से अस्वीकार किए जाते हैं, और माँ प्रक्रियाओं को फिर स्वीकार करने का मानसिक बोझ नहीं होता है। तो इस बारे में ये कहा जा रहा है कि देयर आर सेवरल वेज बाई विच चाइल्ड बर्थ इज मैनेज्ड इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज, यानी कि पारंपरिक समाजों में बच्चे के जन्म को प्रतिबंधित करने के कई तरीके, बहुत से तरीके। उनकी उपयोगिता सीधे इस तथ्य से उपजी है कि वे समाज द्वारा सामाजिक और सांस्कृतिक यानी कि सोशली एंड कल्चरली रूप से स्वीकार किए जाते हैं, और माँ और प्रक्रियाओं को, माँ और जो बच्चे का जो जन्म होता है उसकी प्रक्रिया को आविष्कार करने के मानसिक बोझ से वो दूर रखते हैं। ट्रेडिशनल सोसाइटी में ऐसा होता है। अगले प्रश्न पर आइए। अ प्रेग्नेंट वुमेन इन अ ट्रेडिशनल सोसाइटीज डज नॉट फील दैट शी इज अलोन। वाई, क्यों? यानी इसमें प्रश्न है कि पारंपरिक समाजों में गर्भवती महिला को यह महसूस नहीं होता कि वो अकेली है। क्यों? पारंपरिक में ऐसा क्या होता है कि उसको महसूस ही नहीं होने देता है कि वो अकेली है। तो आपको आंसर में क्या होगा? आंसर होगा कि अ प्रेग्नेंट वुमेन इन अ ट्रेडिशनल सोसाइटीज डज नॉट feel herself alone because she lives in a joint family and does not have to bear the psych burden of in reinventing the procedures, even though the parental risk and आपका क्या हो जाएगा कि कैसेट्रोग्राफर्स, यानी कि इसमें हिंदी क्या होगा इसका, चलिए आपको बताते हैं कि आपका ट्रेडिशनल सोसाइटी पारंपरिक समाजों में गर्भवती महिला को यह महसूस नहीं होता कि वो अकेली है। क्यों? तो पारंपरिक समाज में गर्भवती महिला खुद को अकेला महसूस नहीं करती है, क्योंकि यानी कि अ प्रेग्नेंट वुमेन इन अ ट्रेडिशनल सोसाइटी डज नॉट फील हरसेल्फ अलोन बिकॉज शी लिव्स इन अ जॉइंट फैमिली, क्योंकि वह संयुक्त परिवार में रहती है, वो जॉइंट फैमिली में रहती हैं, और उसे प्रक्रियाओं को फिर से आविष्कार करने का मानसिक बोझ नहीं उठाना पड़ता है। यानी कि ऐसा नहीं कि वो अकेला रहना पड़ता, सभी काम उसको करना है। पूरा ज्वाइंट फैमिली जैसा वो रहता है, पर ज्वाइंट फैमिली में वो रहती है, जो कि ट्रेडिशनल सोसाइटी के जो लोग होते हैं उनके बारे में बात की जा रही है। एंड डज नॉट हैव टू बियर द साइक बर्डन ऑफ री इन्वेंटिंग ऑफ प्रोजेक्ट्स बियन थॉट्स द पोटेंशियल रिस्क एंड catastrophes of the past remains active in her memory. The taboo and prohibition make her anxiety manageable। तो इसका हो क्या हुआ, हिंदी हुआ कि भले ही अतीत के संभावित जोखिम और आपदाएं उसकी यादों में सक्रिय रहती है, वर्जनाएं और निषेध उसकी चिंता को सहने योग्य बनाते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि what is the suppression associated with acquiring new clothes and instruments for baby before birth। यानी इसका हिंदी और जन्म से पहले what is the suppression associated with acquiring new clothes and
इंस्ट्रूमेंट्स फॉर बेबी बिफोर बर्थ, यानी कि जन्म से पहले बच्चे के लिए नए कपड़े को उपकरण खरीदने से जुड़ा अंधविश्वास क्या है? तो भाई आपका द सस्पेंशंस एसोसिएटेड विथ एस्क्योरिंग न्यू क्लोथ्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स फॉर द बेबी बिफोर बर्थ related to the myth that it brings bad luck for the child and family, यानी जन्म से पहले बच्चे के लिए नए कपड़े और आपका उपकरण खरीदना, यानी बहुत सारी जो एक्टिविटीज़ होती है, जो उपकरण होती है बच्चे के लिए, उसको खरीदना से जुड़ा अंधविश्वास इस मिथक से जुड़ा है कि यह बच्चे और बच्चे और परिवार के लिए ये दुर्भाग्य लाता है। ये जो है ट्रेडिशनल सोसाइटी यानी कि ये जर्मन गिरीड जो है वह लिख रही है, और अधिकांश जो उनका जो आप पढ़ेंगे ऐसे होगा, जो स्टोरी होगा, वो अधिकांश तो महिलाओं से ही संबंधित रहती है, क्योंकि वो खुद भी महिला तो अपने जाति के हिसाब से लिखेगी। आगे आते हैं, 4वां प्रश्न है, इन आवर एंजिक्वाइटी टू अवॉइड डेथ वी मे हैव डिस्ट्रॉयड द सिग्निफिकेंस ऑफ द एक्सपीरियंस, व्हाट इज द एक्सपीरियंस द राइटर रिफर्स टू, यानी कि मृत्यु से बचने की चिंता में हमने अनुभव के महत्व को नष्ट कर दिया है। लेखक किस अनुभव की बात कर रहा है? लेखक जो है वो किस अनुभव की बात कर रही है, क्योंकि वो महिला लेखिका है। तो आपको लिखना कैसे है एग्जाम में, अगर कोई प्रश्न मान लीजिए एक प्रश्न आपको एग्जाम में रख दिया जाता है तो कैसे लिखना है? तो लिखना है आपको द स्टीबिंग पेन एक्सपीरियंस्ड ड्यूरिंग डिलीवरी और चाइल्डबर्थ enhances the emotional attachment of the mother towards the newborn, यानी कि प्रसव के दौरान होने वाला दर्द नवजात शिशु के प्रति माँ के भावनात्मक लगाव को बढ़ाता है। यानी कि माँ प्रसव के दौरान होने वाला जो दर्द होता है, दर्द नवजात शिशु के प्रति माँ के वही भावनात्मक लगाव को लगाता है, बढ़ाता है, यानी कि उसके जो शिशु के प्रति जो होता है वो भाव, जो प्यार होता है वो बढ़ता है। और उसके बाद क्या कहा जा रहा है, उसके बाद जो पोएट कह रहे हैं कि दिस इज अ यूनिक एक्सपीरियंस विच डेवलप्स क्लोसेंस विथ द न्यू बोर्न एंड देन थॉट्स इट विथ द रेस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द फैमिली। यानी इसके बाद कह रहे हैं, जो लेखक है वो कह रहे हैं कि यह एक लेखिका है, वह कह रहे हैं कि यह एक अनूठा अनुभव है जो नवजात शिशु और उसके माध्यम से परिवार के बाकी सदस्यों के साथ निकटता विकसित करता है। मैं देखता हूँ जब भी किसी बच्चे का जन्म होता है, सारे फैमिली जो होता है पूरा बहुत हैप्पी होते हैं, बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं, बहुत सारे संगीत के प्रोग्राम होता है। इस प्रकार से आप देखे होंगे अपने समाज में, अपने गांव में देखे होंगे। 5वां प्रश्न कि व्हाट इज़ द ट्यूरिज्म ऑफ एंथ्रोपोलॉजिज्म दैट द राइटर टॉल्स अबाउट, यानी कि लेखक ने मानव विज्ञान के किस सत्य की बात की है। क्वेश्चन क्या करा है समझिए कि व्हाट इज़ द ट्यूरिज्म ऑफ एंथ्रोपोलॉजिस्ट दैट द राइटर टॉक्स अबाउट, एंड लेखक ने मानव विज्ञान की किस सत्य की बात की है। तो राइटर रिफर्स टू द फैक्ट दैट व्हेन अ वुमेन goes from her mother's house to her in-laws to live, he does not become a member of the new family in the true sense unity she says born and child, यानी कि लेखक का कहना है, लेखिका का कहना है, जब एक महिला अपने मायके से ससुराल रहने के लिए जाती है, जब भी कोई औरत हो जो अपने मायके से ससुराल जाने के लिए जाती है, तो वह यही सही मायने में नए परिवार के सदस्य तब तक नहीं बनती। यानी जब किसी लड़के की शादी होता है, वो अपने ससुराल जाती है, तो वो उस परिवार का सदस्य तब तक नहीं समझाती जब किसी के बच्चे को जन्म नहीं देती है, तब तक जब तक वह एक बच्चे को जन्म देती है, यानी एक बच्चे की माँ नहीं जब बनती, तब तक उसको परिवार के रूप में मेन रूप से समझा नहीं जाता है। ऐसा का समाज हो चुका है। चलिए अगला प्रश्न बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर की, व्हाट कंप्लेस वुमेन टू विद्रो इनटू साइलेंस, आपका क्या है कि अपोजिशंस इन इंटरनेशनल फॉर्म्स, यानी कि व्हाट कंप्लेस वुमेन टू विद्रो इनटू साइलेंट अपोजिशन इंटरनेशनल फॉर्चून, यानी कि महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मौन विरोध के लिए क्या बाध्य करता है, कि वो कुछ बोलते नहीं, जिसका मतलब कि इनकम्प्लीट नॉलेज विभिन्न भाषाओं का अधूरा ज्ञान, इनकम्प्लीट नॉलेज ऑफ डिफरेंट लैंग्वेज कंप्लेन वुमेन टू विद्रो इनटू साइलेंस क्या कि अपोजिशंस इन इंटरनेशनल फॉर्म्स, यानी कि विभिन्न भाषाओं का अधूरा ज्ञान महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मौन विरोध करने के लिए बाध्य करती है। ये सभी प्रश्न है जो 2 नंबर प्रश्न में
आते हैं क्वेश्चन में। और ये 7वां प्रश्न है, इसको समझिए। व्हाई हैज़ सडेंस वुमेन ऑफिशियल स्टॉप्ड गोइंग टू इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस, यानी कि सूडानी महिला अधिकारियों ने अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में जाना क्यों बंद कर दिया। सूडानी महिला अधिकारियों ने अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में जाना क्यों बंद कर दिया, यही आपसे सवाल है जो पूछा जा रहा है। तो बताना है कि Sudanese women officials has stopped going to international conferences as they are told about their lives and are not concealed, यानी कि सूडानी महिला अधिकारियों ने अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में जाना बंद कर दिया है क्योंकि उन्हें उनके जीवन के बारे में बताया जाता है और उनसे परामर्श नहीं किया जाता है इसके बारे में। बढ़े अगला प्रश्न पर। तो आइए बिल्कुल आते हैं अगला प्रश्न पर। 8वां नंबर प्रश्न है, वेयर डू सिलेहटी वुमेन गो टू स्टे ड्यूरिंग द लास्ट स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी, यानी गर्भावस्था के अंतिम चरण में के दौरान सिलेहटी महिलाएं कहाँ रहती है। जब गर्भावस्था अंतिम चरण में होता है, जबकि शिशु का जन्म होने वाला होता है, तो जो महिला होती है वो कहाँ रहती है। तो लिखना है कि दे गो टू देयर मदर्स हाउस इन द लास्ट फ्यू मंथ ऑफ देयर प्रेगनेंसी, यानी कि वे गर्भावस्था के आखिरी कुछ महीनों में अपनी माँ के घर चली जाती है। जब शिशु का जन्म होने वाला होता है तो अपने माँ के घर जो होती है, वो लड़की कोई भी लड़की होती है बहुत कंफर्टेबल महसूस करती है, बहुत आरामदायक, वो उनको सुकून मिलता है रहती है, क्योंकि वहाँ पे अपनों के बीच रहती है। लेकिन ससुराल में क्या, तो उतना उनको सुकून, वो बहुत कठिनाई का समय होता है, इसलिए वो अपने अपनों के बीच रहना पसंद करती है। आते हैं अगला प्रश्न पर। देखिएगा अगला प्रश्न 9 नंबर, व्हाट इज़ द रिवॉर्ड ऑफ प्रेगनेंसी फॉर अ यंग सिलहटी वुमेन, यानी एक युवा सिलहटी महिला के लिए गर्भाधारण का क्या पुरस्कार होता है। गर्भाधारण का क्या पुरस्कार होता है, जब वे बच्चे की माँ बनने वाला तो उसके लिए क्या पुरस्कार होता है। तो अ यंग सिलहटी वुमेन एट द टाइम ऑफ हर प्रेगनेंसी गेट्स एन अपॉर्चुनिटीज टू लिव विथ हर मदर एंड सिस्टर्स, दिस इज अ रिवॉर्ड ऑफ हर प्रेगनेंसी, यानी कि एक युवा सिलहटी महिलाओं को गर्भावस्था के समय अपनी माँ और बहनों के साथ रहने का अवसर मिलता है। जब देखते होंगे जो बहुत सारे जो ससुराल वाले होते हैं, वो अपने जो बहू होती है उसको घर नहीं भेजते, क्योंकि उनको कहते हैं ये काम है वो काम है। लेकिन जब वहाँ पे जाती है किसी कारणवश, तो अपने क्या होता है, अपने भाई बहन के साथ, कोई लड़की होती है जो अपने घर आती है, अपने माता पिता शादी रहा होता है वहाँ से अपने घर आती है, मायके आती है, और भाई बहन के साथ रहने का मौका मिलता है, अपनी माँ के साथ, अपने पापा के साथ रहने का मौका मिलता है। तो ये उसके लिए सर क्या होता है, रिवॉर्ड की तरफ काम होता है, या उनकी गर्भावस्था का ये पुरस्कार होता है। क्या होता है वह, दिस इज द रिवॉर्ड ऑफ हर प्रेगनेंसी। आगे बढ़ते हैं 10वां नंबर प्रश्न पर, हाउ आर द चिल्ड्रेन फॉर अ ज्वाइंट फैमिली लुक्ड आफ्टर इन बांग्लादेश, इसमें क्या कहा जा रहा है कि बांग्लादेश में संयुक्त परिवार के बच्चों की देखभाल कैसे की जाती है। जो बांग्लादेश के बता रहे हैं, बांग्लादेश में बहुत ही अजीब होता है, वो आपको पता चलेगा अभी। हाउ आर द चिल्ड्रेन फॉर अ ज्वाइंट फैमिली लुक्ड आफ्टर इन बांग्लादेश, तो आपको आंसर लिखना है कि इन बांग्लादेश द चिल्ड्रेन इज द ज्वाइंट फैमिली आर ज्वाइंटली लुक्ड आफ्टर, यानी इसमें कहा जा रहा है कि बांग्लादेश में संयुक्त परिवार में बच्चों की देखभाल संयुक्त रूप से की जाती है। यानी संयुक्त रूप करने का मतलब, जो वहाँ पे जो बच्चे एक बच्चे होते हैं उस पर मान लीजिए 5 से 6 जो होती है, एक प्रकार से उसकी जो बच्चे की माँ होती है, उसकी चाचा होती है, उसकी बड़ी माँ होती है, उसके जितने भी घर की जो औरतें होती है सभी मिलकर उसका ख्याल रखती हैं। इस प्रकार से बांग्लादेश में किया जाता है। और एंड दे आर टेकन टू द पॉन्ड फॉर अ बैथ बाई वन डॉटर इन लॉ एंड सीबेस थेमॉल, यानी कि उसके बाद क्या कहा जा रहा है, उन्हें एक बहू द्वारा स्नान के लिए तालाब पर ले जाया जाता है। यानी कि तो दूसरी जो एक छोटी माँ हो गई, बड़ी माँ हो गई, एक जो उनकी अपनी माँ होती है, जो बच्चे की जो सभी का अलग काम होता है। कोई एक होगी, एक का काम होगा कि वह उसको नहलाने ले जाएगी, एक का काम होगा उसका कपड़े पहनाएंगे, एक काम होगा उसका खाना बनाने का, एक का काम होगा उसका खाना खिलाने का। पर्सनली सभी का जो काम होता है बांग्लादेश में अलग अलग बांटा हुआ होता है, और वह सभी को नहलाती है एक। फिर वे घर आते हैं और साथ बैठकर खाना खाते हैं। दे क्या कि देन दे come to the house and sit together to eat. The food is usually cooked and served by the youngest daughter-in-law, यानी कि फिर वे घर आते हैं और साथ बैठकर खाना खाते हैं। खाना आमतौर पर सबसे छोटी बहू द्वारा पकाया और परोसा जाता है। जो कि सबसे छोटी बहू होती है घर की, वह खाना बनाती है और कहते हैं परोसती है। जो बीच वाली होती है वह बच्चों को स्नान कराने ले जाती है। और जो एक और होती है जो सबसे बड़ी होती है, या फिर एक बहू का काम होता है, क्या होता है, बच्चों को जब सोते समय उसको कहानियाँ सुनाएगी। लेकिन हमारे यहाँ का सब एक ही करती है, लेकिन वहाँ पे सब अलग अलग होता है, यानी सब का काम जो है प्रतिदिन बांटा हुआ होता है बांग्लादेश में। आते हैं अगला प्रश्न पर। अब आइए देखिएगा अगला प्रश्न क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की, व्हाट इज़ द
ब्रोस्ट इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्न मेडिसिन इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज, कि आपको बोरिंग भी लग रहा है फिर भी आपको पढ़ना है, क्योंकि आपको समरी भी यही से बनेगा, ऑब्जेक्टिव भी यही से बनेगा एंड सब्जेक्टिव सबका बन ही रहा है। तो व्हाट इज द ब्रोस्ट इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्न मेडिसिन इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज, यानी कि पारंपरिक समाजों पर पश्चिमी चिकित्सा का सबसे बुरा प्रभाव क्या है। तो द इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्न मेडिसिन ऑन ट्रेडिशनल सोसाइटीज इज वन ऑफ द मोस्ट सेंसिटिव इशू। पारंपरिक समाजों पर पश्चिमी चिकित्सा का प्रभाव सबसे संवेदनशील मुद्दों में से एक है। द इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्न मेडिसिन ऑन ट्रेडिशनल सोसाइटीज इज वन ऑफ द मोस्ट सेंसिटिव इशू। डॉक्टर्स यूजुअली अडोप्ट एग्रेसिव प्रोसीजर्स एंड recommend expensive drugs to the patient when their health and financial status is too poor to withstand them respectively। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, चलिए उसको बताते हैं। पारंपरिक समाजों पर पश्चिमी चिकित्सा का बुरा सबसे जो संवेदनशील मुद्दों पर से एक है। डॉक्टर आमतौर पर आक्रामक प्रक्रियाएं अपनाते हैं और मरीजों को महंगी दवाइयां सुझाते हैं, जबकि उनका स्वास्थ्य और वित्तीय स्थिति क्रमशः इतनी खराब होती है कि वे उन्हें बर्दाश्त नहीं कर पाते। उन बहुत सारे जो डॉक्टर होते हैं वो उतना सीरियस नहीं लेते। इसके बारे में इसमें बात किया जा रहा है कि द इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्न मेडिसिन ऑन ट्रेडिशनल सोसाइटीज इज वन ऑफ द मोस्ट सेंसिटिव इशू। डॉक्टर यूजुअली अडोप्ट एग्रेसिव procedures and recommend expensive drugs to the patient when their health and financial status is too poor to withstand the respectively। यानी चलिए अगला प्रश्न बताते हैं, ये भी आप समझ गए। तो चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न पर। 12वां प्रश्न है, व्हाट इज द इमीडिएट इम्पैक्ट ऑफ पोएट्री इन मेडिसिन फील्ड, यानी कि चिकित्सा क्षेत्र में गरीबी का तत्कालिक प्रभाव क्या है। तो ये आपसे क्वेश्चन है। द इमीडिएट इम्पैक्ट ऑफ पोएट्री इन मेडिसिन फील्ड इज द कल्चरल डोमिनेशन ऑफ वेस्टर्न टेक्नोलॉजी। तो इसमें आपको ये हिंदी मतलब हुआ कि चिकित्सा क्षेत्र में गरीबी का तत्कालिक प्रभाव पश्चिमी प्रौद्योगिकी का सांस्कृतिक प्रभुत्व है। तो ये छोटा सा क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर जो प्रश्न है, देखिए यहाँ पे हिंदी आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे नहीं है हिंदी, चलिए छोड़ते हैं इसको। इस प्रश्न को पढ़िए। describe the western interpretation of a breed's longing for a child in a traditional societies। इसका हिंदी व पारंपरिक समाज में दुल्हन की संतान प्राप्ति की लालसा की पश्चिमी व्याख्या का वर्णन करें। तो इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज अ वुमेन आफ्टर हर मैरिज गो टू हर हस्बैंड्स प्लेस टू लिव इन ज्वाइंट फैमिली। पारंपरिक समाज में शादी के बाद महिला अपने पति के घर संयुक्त परिवार में रहने चली जाती है, यानी कि सारा परिवार एक साथ होता है, उसको संयुक्त परिवार कहते हैं, ये आप जानते होंगे। द एंथ्रोपोलॉजिस्ट इन द वेस्ट आर ऑफ द ओपिनियन दैट द वुमेन आफ्टर देयर मैरिज इज नॉट एक्सेप्टेड बाय हर न्यू फैमिली टिल द बियर अ चाइल्ड। यानी कि ये तो आप पता होगा कि पश्चिमी के मानव स्त्रियों का मानना है कि शादी के बाद महिला को तब तक उसका नया परिवार के स्वीकार नहीं किया जाता है जब तक कि वह बच्चा पैदा नहीं कर देती, जब तक वह एक बच्चे को जन्म नहीं देती। एक्सेप्टेड बाई हर न्यू फैमिली टिल द बियर ए चाइल्ड दिस कंप्लेस वुमेन टू लॉन्ग फॉर अ चाइल्ड। द वेस्टर्न इंटरप्रिटेशन फाइंड टू it to crime and inhuman। they hold family members, especially the mother-in-law, in unjust to vindictivity। यानी कि उसके बाद क्या करें, यह बच्चा पैदा करना न कर लेती, यह बात महिला को बच्चे की चाहत रखने पर मजबूत रखती है। पश्चिमी व्याख्या इसे अपराध और अमानवीय मानती है। वे परिवार के सदस्यों खासकर को अन्यायी और प्रतिशोधी मानती हैं। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न है 16 नंबर प्रश्न की, हाउ डू लैंग्वेजेस कम इन द वे ऑफ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वुमेन्स प्रॉब्लम्स। यानी इसका हिंदी में महिलाओं की समस्याओं को बेहतर ढंग से समझने की भाषाएं किस प्रकार बाधा बनती है। तो इन एब्सेंस ऑफ प्रॉपर नॉलेज ऑफ लैंग्वेज पीपुल आर अनेबल टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग sentiments and problems। the woman simply sits quietly without understanding anything and are unable to communicate their feeling। भाषा के उचित ज्ञान के प्रभाव में लोग अपनी भावनाएं, संवेदनाओं और समस्याओं को
व्यक्त करने में असमर्थ होते हैं। महिला बिना कुछ समझे चुपचाप बैठी रहती हैं और अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में असमर्थ होती है। आधुनिक अस्पतालों में जब डॉक्टर, नर्स और मरीज अलग-अलग भाषाएँ बोलते हैं तो संचार मुश्किल हो जाती है। यानी वो सभी अलग भाषा, कोई इंग्लिश बोल रहा है, कोई हिंदी बोल रहा है, कोई अलग लैंग्वेज का प्रयोग कर रहा है। इस कारण बहुत मुश्किल हो जाती है समझना। मॉडर्न हॉस्पिटल द कम्युनिकेशंस बिकम डिफिकल्ट व्हेन ही डॉक्टर्स, द नर्स एंड द पेशेंट स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज। अब आते हैं, ज़्यादा प्रश्न नहीं, अंतिम प्रश्न बचा हुआ है। अंतिम प्रश्न ही इसको चलिए समझते हैं और बात खत्म। व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ अ मॉडर्न वुमेन इन मैटर्स ऑफ प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ? यानी कि गर्भावस्था और प्रसव के मामले में आधुनिक महिला की समस्याएं क्या है? तो बताना है कि इन मॉडर्न टाइम्स couples like to live in nuclear family, but sometimes circumstances force young couples to live far away from their families. In such cases, modern women have to face many problems, कि वो बहुत सारे प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। आधुनिक समय में जोड़े एकल परिवार में रहना पसंद करते हैं, लेकिन कभी-कभी परिस्थितियाँ युवा जोड़ों को अपने परिवार से दूर रहने के लिए मजबूर करती है। ऐसे मामलों में आधुनिक महिलाओं को गर्भावस्था के मामले में कई समस्या का सामना करना पड़ता है। यानी कि अब तो क्या हो रहा है कि अब तो लड़का-लड़कियाँ बहुत अलग रह रही है, तो क्या हो रहा है, बहुत सारे प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। यानी कि वो उनका कोई साथ नहीं है, उनका हस्बैंड है कि जो काम पर चले जाता है, वो अकेले घर पर रहती है। इस प्रकार से बहुत सारे प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। उसका समर्थन करने और उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं होता है, जब वे अकेला-अकेली जब अलग हो जाते हैं तो। आजकल तो यही हो रहा है। वह खुद को अकेला और असहाय महसूस करती है। बच्चे के जन्म के बाद उसे अपने परिवार के समर्थन की आवश्यकता होती है, लेकिन उसकी और उसके बच्चे की देखभाल करने वाला कोई नहीं होता। वो असुरक्षित महसूस करती है, क्योंकि बच्चे के पालन-पोषण में उसका मार्गदर्शन करने वाला कोई होता ही नहीं है। लेकिन जॉइंट फैमिली होता है, उसका माँ होती है जो लड़की की, जो उसको क्या करती है, सपोर्ट करती है, उसको बताती है क्या करना चाहिए। मैटर ऑफ प्रेगनेंसी, देयर इज़ नोबडी टू सपोर्ट हर एंड टेक केयर ऑफ हर। और उसके बाद शी फील्स हरसेल्फ लोनली एंड हेल्पलेस आफ्टर द बर्थ ऑफ चाइल्ड। शी नीड्स सपोर्ट of her family, but there is nobody to look after her and her baby. She feels resources as there is nobody near her to guide his bringing up to child. तो ये इतने प्रश्न था। कैसा लगा आज का क्लास, कमेंट कर जरूर बताएंगे। और सब्जेक्टिव प्रश्न में आपको पढ़ने में कैसा लगता है, हाँ पढ़ाते तो कैसा लगता है आपको कमेंट करके बताना है। और वीडियो को लाइक नहीं करो तो लाइक भी कर लेंगे, शेयर भी कर देंगे। जो भी नए बच्चों को इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। और व्हाट्सएप ज्वाइन है, क्यों डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, जाकर के व्हाट्सएप ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन कर लेंगे।